हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ एक फर्टिलाइज़र की वीडियो शेयर करेंगे। ये अक्सर गार्डनिंग में इस्तेमाल होती है। अगर आपके पौधे पर फूल नहीं लग रहे, फल नहीं लग रहे या आपका पौधा कमज़ोर है, तो ये खाद आपके इन पौधों के लिए है। इसको देने से पौधे को लाजमी फ़ायदा होगा। तो ये है DAP फर्टिलाइज़र। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। तो ये DAP इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को एंड तक देखें। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि असल और नकल DAP की पहचान कैसे करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली खाद हमें पौधों को कब देनी चाहिए। जैसे ये मेरा एक गुलाब का पौधा है, ये थोड़ा कमज़ोर है। एक ये पौधा है, तो ये पौधे भी कमज़ोर हैं और इन पर फूल भी नहीं अभी लग रहे। तो इस वक्त इन्हें इस खाद की ज़रूरत है। तो हम इनको खाद देने से पहले इन पौधों की हल्की फुल्की गुडाई करेंगे। और जितना बड़ा पॉट है, ये बात आपने समझ लेनी है कि अगर 12 इंच के पॉट में आपका कोई पौधा लगा हुआ है तो उसमें आपने गिन कर गुडाई करके 12 दाने खाद के देने हैं और उसको अच्छी तरह से उसकी मिट्टी में मिक्स कर देना है। और ये वाली खाद आपने पौधे के तने से 2-3 इंच हटकर साइड पर देनी है। तो ये खाद देने के बाद आप फ़ौरन उस पौधे को पानी दे दें, तो कुछ ही दिनों में इस पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इस पर फल भी लगेंगे और अगर फल भी लगेंगे और फूल भी लगेंगे। अगर फलदार पौधा है तो फल लगेंगे और फूलदार पौधा है तो इस पर फूल लगेंगे। तो ये वाली जो खाद है, इसमें 46% फास्फोरस होती है और 18% तक नाइट्रोजन होती है। तो जो फास्फोरस है, ये हमारे पौधों के रूट स्ट्रक्चर को मज़बूत करती है, यानी इसके जड़ों को मज़बूत करती है, जिसकी वजह से रूट्स जो न्यूट्रिशन है वो ऊपर पौधे को मुंतकिल करते हैं और इससे हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। तो जो नाइट्रोजन है वो पौधे को सरसब्ज रखने के लिए पौधे की मदद करती है। तो इस तरह से ये खाद हमारे फलदार और फूलदार पौधे दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। दूसरा, अगर आप कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसके अगर 12 इंच के पॉट में कोई आप गमला लगा रहे हैं तो 12-14 दाने उसकी मिट्टी में मिक्स कर दें। तो पौधा लगाने के बाद आप पानी वगैरह दे दें तो आप देखेंगे कि उस पौधे की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। वैसे भी हमारे जो नर्सरियों वाले हैं, जब ये पनीरियाँ वगैरह लगाते हैं या पौधे लगाते हैं तो मिट्टी में इस खाद का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। इसी वजह से उनके पौधे सेहतमंद होते हैं और बड़े सरसब्ज और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। तो इसका दूसरा इस्तेमाल, इसको आप अगर गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप 5 आपके गमले हैं, 5 गमलों में आपने ये देनी है तो इसको 1 चाय का चम्मच किसी जग वगैरह में डाल लें तो ये थोड़ी देर में हल हो जाएगी। और फिर उस 1 लीटर पानी को आप 4 लीटर मज़ीद पानी में मिक्स कर लें और चारों पौधों को 1-1 लीटर पानी दे दें। तो इससे
ये जल्दी जज़ब भी हो जाएगी और गर्मी का असर भी इस पर कम होगा। तो आपके पौधे पर फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, उसका रूट स्ट्रक्चर भी मज़बूत होगा और पौधे पर जल्दी से फल फूल लगेंगे। हाँ, आप इसका इस्तेमाल सब्ज़ियों वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्ज़ियों का इस्तेमाल चाहते हैं तो फिर इस पर इस खाद का इस्तेमाल ना करें, तो आप दूसरी नेचुरल फर्टिलाइज़र पर जाएं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर बहुत ही कमज़ोर है आपके सब्ज़ी के पौधे कमज़ोर हैं, तो एक आध बार इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार लोग भी जब कोई भी फसल काश्त करते हैं तो बीज डालने से पहले इस खाद को ज़मीन में बिखेरते हैं, तो उसी वजह से उनकी फसल भी जल्दी ग्रो कर जाती है। तो इसका इस्तेमाल आपने एक साल में 3 से 4 मरतबा तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसका एक नुकसान ये है कि ये हमारे पॉट की मिट्टी को अल्कलाइन कर देती है, तो जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ये सिर्फ़ इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से है, इसलिए आपने इसको कम मिक़दार में और इस्तेमाल करना है। मतलब हर 3 महीने के बाद आप इसको गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो अगर हम इसकी बात कर लें असल और नकल की, तो आजकल हमें बाज़ औक़ात नकली खाद भी मिल जाती है। तो ऐसा करें, 1 चम्मच इसका पानी में डाल दें, तो आधा लीटर 1 लीटर पानी में डाल दें। अगर तो ये थोड़ी देर में मसलन आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पानी में हल हो जाती है, तो ये आपकी असल खाद है। अगर ये हल नहीं होती तो ये वाली नकल खाद है, जिससे आपने ली है उसे आप वापस कर दें। ये खाद आजकल वैसे भी थोड़ी सी महंगी है, फिर भी आप अगर आपके पास 20-25 गमले भी हैं, आप आधा किलो खाद ले भी आते हैं, तो वो आपका काफ़ी 1 साल आपके लिए, आपके पौधों के लिए काफ़ी होगी। तो इस तरह से इस खाद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने अगर स्पेशली गर्मियों में इस्तेमाल करनी है तो इसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करें, पानी में डालकर, जैसे मैंने बताया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपके किसी भी फूलदार पौधे पर फूल कम है या आपका पौधा कमज़ोर है, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे बड़ी जल्दी से बड़े होंगे, उनका रूट स्ट्रक्चर मज़बूत होगा और फिर आप को अपने पौधे पर फल और फूल दोनों बड़ी अच्छी मक़दार में नज़र आएंगे। तो चलें, अगर कोई बात रह गई हो या अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।